सदगुरु का प्राकट्य यूं ही नहीं होता। सदगुरु का प्राकट्य एक बहुत बड़े उद्देश्य से होता है। सदगुरु का प्राकट्य तो लाखों लाख भवतपित जीवों के कल्याण के लिए होता है, उनके कल्याण के लिए होता है। ऐसी महान सत्ता जो अपनी इच्छा से शरीर धारण करती है। साहेब का अवतरण भी अनूठा है। साहेब का इस धरा धाम पर आना एक अद्भुत योग रहस्य है, योगी की योग लीला है। योगी क्या क्या कर सकता है। साहेब ने अपने अवतरण के द्वारा, अपने प्राकट्य के द्वारा इसे सिद्ध कर दिया है, इसे सिद्ध कर दिया है। जिस प्रकार का प्राकट्य रहा साहब का, केवल प्राकट्य ही नहीं, उनका देह त्याग, पुनः वापस अपने लोक में जाना, शरीर के त्याग के लिए मगहर में जाकर अपने इस भौतिक शरीर को ही लुप्त कर देना, अपने आप में ये बहुत बड़ा योग का रहस्य है, योग का रहस्य है। साहेब के प्राकट्य के संबंध में जो भ्रांत धारणाएं हैं, जो झूठी बातें हैं, जो बिल्कुल निरर्थक बातें हैं, उनका प्रसार अधिक है। 1455 साल गए, 1455 साल गए। चंद्र बार एक ठाठ ठे, जेठ सुदी बरसायत को, पूरन मासी प्रगट भय, पूरन मासी प्रगट भय। घन गरजे, घन गरजे दामिनी दमके, घन गरजे दामिनी दमके, बूंदे बरसे झर लग गए, बूंदे बरसे झर लग गए। लहर तालाब में कमल खिले, तहाँ कबीर भानु प्रगट भये, तहाँ कबीर भानु प्रगट भये। स्वच्छ आकाश से, स्वच्छ आकाश से एक दिव्य ज्योति, एक दिव्य ज्योति स्वच्छ आकाश से एक दिव्य ज्योति सदगुरु कबीर साहब के रूप में लहर तालाब के कमल पर प्रकट हो जाती है, लहर तालाब के कमल पर प्रकट हो जाती है। ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, ना बालक होई आए, ना बालक होई आए। थे विदेह, थे विदेह देह धरि आए, थे विदेह देह धरि आए। काया वीर कबीर कहाए, काया वीर कबीर कहाए।
मैं शरीर से अलग था, अविगति से आया। साहब के प्राकट्य पर लेखनी चलाने वालों ने बहुत कुछ ऐसा कहा है जो बिल्कुल अशोभनीय है, बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि वे इस बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे इस बात को नहीं समझ सकते कि बिना माता पिता के संयोग के, क्योंकि वे इस बात को नहीं समझ सकते कि बिना माता पिता के संबंध के भी कोई इस संसार में प्रकट हो सकता है, आ सकता है। एक सिद्धि है, एक सृष्टि है, जिसे कहते हैं सांसिद्धिक सृष्टि, जिसमें योगी स्व इच्छा से अपने शरीर का स्वतंत्र निर्माण करता है, स्व इच्छा से। उसे मां के गर्भ की आवश्यकता नहीं है, उसे घोर अंधेरे में मलमूत्र से भरे शरीर में उल्टे लटकने की जरूरत नहीं है। मां के गर्भ में घोर अंधेरे में मलमूत्र से भरे शरीर में उल्टे लटक गए। गर्भस्थ शिशु मां से कहीं ज्यादा कष्ट भोगता है, मां से कहीं ज्यादा कष्ट भोगता है। प्रभु से प्रार्थना करता है कि बाहर निकालो। साहब का अवतरण गर्भ से नहीं है, साहब ने स्व इच्छा से स्वच्छ आकाश से एक दिव्य ज्योति कमल के पत्ते पर लहरतारा के तालाब में प्रकट हो जाती है, लहरतारा के तालाब में प्रकट हो जाती है। एक जीव होते हैं जिनको कहते अंडज, अंडज होते हैं, वे अंडे से पैदा होते हैं। जो अंडे से पैदा होते हैं उन्हें अंडज कहते हैं। चींटी, सर्प इत्यादि एक पिंडज होते हैं। जिन्हें हम जरायुज कहते हैं, जरायुज जो गर्भ से बाहर आते हैं। गर्भ जिस झिल्ली से लिपटा रहता है, गर्भ जिस झिल्ली से लिपटा रहता है, गर्भ से आवेष्टित जो देह उत्पन्न होती है, उस देह को कहते हैं पिंडज। वो पिंड से आया है, उसको कहते हैं जरायुज। वो शरीर किसका है? वो हमारा शरीर है, मनुष्य का शरीर है, गौ आदि अन्य प्राणियों का शरीर है। वे पिंडज हैं, वो पिंड से आए हैं, गर्भ से बाहर निकले हैं। गर्भ जिस झिल्ली से लिपटा रहता है, गर्भ से आवेष्टित जो देह उत्पन्न होती है, वे जरायुज या पिंडज कहा जाता है उन्हें। एक है जिन्हें हम कहते हैं ऊष्मज, जो गर्मी पाकर ही उत्पन्न हो जाते हैं, कीड़े मच्छर इत्यादि।
वो गर्मी से ही उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें उष्मज कहते हैं। चतुर्थ प्रकार के हैं जिन्हें हम उद्भिज कहते हैं, स्थावर भी कहा जाता है उनको, जो भूमि को फाड़ कर उत्पन्न होते हैं, जो भूमि को फाड़ कर उत्पन्न होते हैं। वृक्ष, लता, औषधियां, ये पेड़ पौधे, ये वनस्पतियां, ये स्थावर हैं जिन्हें हम उद्भिज भी कहते हैं, जो भूमि को फाड़ कर उत्पन्न होते हैं। एक सृष्टि है जो पंचम सृष्टि है, वो सांकल्पिक सृष्टि है, जो अमैथुनी सृष्टि है, ईश्वर के संकल्प मात्र से स्वतः प्रकट हो जाती है। ये 5 प्रकार हैं। और जो षट प्रकार है उसको कहते हैं सांसिद्धिक सृष्टि, जो योगी अपने इच्छा से, अपने योग बल से अपने शरीर का स्वतः निर्माण कर लेता है, स्वयं अपने शरीर का निर्माण कर सकता है अपने योग बल से, जैसे सदगुरु साहेब ने किया है। जैसे सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने, सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने इन्हीं 6 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन किया है। अंडे से उत्पन्न होने वाले, गर्भ से बाहर होने वाले, सीमित गर्मी से उत्पन्न होने वाले, भूमि फाड़ कर उत्पन्न होने वाले, ईश्वर के संकल्प से अमैथुनी सृष्टि के आरंभ में, और एक है सांसिद्धिक सृष्टि, जिसमें योगी स्व इच्छा से अपना भौतिक शरीर निर्मित कर लेता है और फिर उसे विलीन भी कर देता है। खोजते रह गए साहब का शरीर कहाँ है, खोजते रह गए मगहर में, कहते हैं काशी में मरने से मुक्ति होती है। साहब ने जो भी ऐसी भ्रांत धारणाएं हैं, उन धारणाओं पर कितना चोट किया है। सत्य को कहने का, सत्य को दिखाने का जो सामर्थ्य साहेब की वाणियों में है, वो विश्व में कहीं अन्यत्र नहीं है, अन्यत्र नहीं। शब्द शब्द में उनके चमत्कार भरा पड़ा है, शब्द शब्द में चमत्कार भरा पड़ा है। लिखा लिखी की है नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, फीकी पड़ी बारात। मेरा तेरा मनुआ, मेरा तेरा मनुआ, कैसे एक होई रे। तू कहता कागद की लेखी, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी, मैं कहता। आँखन की लेखी जो अनुभव से परिपूर्ण है, जो परम सत्य से संस्पर्शित है, उसे बड़े ही बेबाक शब्दों में, बड़े ही स्पष्ट शब्दों में, बड़े ही निर्भ्रांत वाणी में सदगुरु साहेब ने प्रकट किया है। किसी की परवाह नहीं की है, जो सत्य है उसको उसी परम सत्य के रूप में कहा है, परम सत्य के रूप में कहा।
अहंकार पर चोट किया है, बराबर चोट किया है। सत्य, प्रेम, न्याय, दया, करुणा, क्षमा जो मानवीय गुण हैं, जो दिव्य गुण हैं, जो मानवीय धर्म हैं, बराबर उसकी गाथा को गाते रहते। साहेब की साहबी हमारे अंधेरे का शमन करती है, हमें ज्ञान के वास्तविक प्रकाश में ही स्थित कर देती है। साहेब का ज्ञान कोई भौतिक ज्ञान नहीं है, साहेब का ज्ञान कोई पुस्तकी ज्ञान नहीं है, साहेब का ज्ञान कोई बुद्धि का व्यायाम नहीं है। साहेब को बुद्धि के व्यायाम के द्वारा वास्तविक रूप से नहीं जाना जा सकता। जैसे कोई तन की कसरत करता हो, वैसे ही कोई बुद्धि की कसरत करे। उसका वास्तविक अनुभव नहीं प्राप्त किया जा सकता। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहयो नहीं हाथ। अपने अनुभव से ही साहब ने उस परम सत्य को प्रकट किया है। लिख लिख के पत्थर बहे, पढ़ी भई जू ईंट। कबीर अंतर प्रेम का, कबीर अंतर प्रेम का, लागी एक न चीक, लागी एक न चीक। साहब क्या कहते हैं? पढ़ी पढ़ी के पत्थर भये। बहुत बार अभिमान बढ़ जाता है। अभिमान जीवन के पतन का कारण है। अभिमान जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही, निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही, प्रेममय जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे रास्ते पर ले जाता है, अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। जीवन की सहजता, जीवन की सरसता, जीवन की सरलता, जीवन की स्वाभाविकता नष्ट न हो जाए। जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने, क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा आनंदमय है। आनंद ही आनंद है। इसीलिए जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद, कोई नकारात्मकता हमारे जीवन को घेर न ले। जीवन सत्य, प्रेम, न्याय, दया, करुणा, क्षमा के पथ पर निरंतर गतिमान रहे। इसीलिए ये सत्संग है, ये विहंगम योग है, ये अध्यात्म है।